आज के इस सायकालीन सत्र में आयुर्वेद संबंधी विषय को जानने से पूर्व आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय बालकृष्ण महाराज जी और योग ऋषि प्रातः स्मरणीय, प्रातः दर्शनीय, प्रातः अनुकरणीय ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, भारत की महान ऋषि परंपरा को नमन करते हुए अपने इस आयुर्वेद संबंधी ज्ञान को और समृद्ध करेंगे। जैसा कि हमने आयुर्वेद के संबंध में थोड़ा थोड़ा सभी कुछ विषय जाना है। आयुर्वेद का विषय क्षेत्र क्या है, आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद क्या है, वात पित्त कफ त्रिदोष क्या है, पंचमहाभूत त्रिदोष का संबंध क्या है, सप्त धातुएं क्या है, 13 प्रकार की अग्नियां क्या है, कितने प्रकार के चिकित्सा के लक्ष्य हैं, किन मानकों के आधार पर आयुर्वेद भी चिकित्सा करता है, चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा थोड़ा हमने सभी जानने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के स्वास्थ्य के आधार मूल उपस्तंभ जो है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के बारे में हमने जाना। हमने स्वस्थ व्रत, हमारी जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, उसके बारे में विस्तार से जाना और आहार संबंधी विशेषताएं भी जाने के कौन सा आहार हमारे लिए उपयुक्त आहार है, विरुद्ध आहार नहीं है, पथ्य आहार है, अपथ्य नहीं है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। और आज हम जानेंगे आयुर्वेद की उस सुविधा को जिसमें हम घर के आसपास और घर के भीतर जो हमारी रसोई है वो किस प्रकार से एक औषधालय की भांति हमारे को स्वस्थ रखने में सहायक है, किस प्रकार से वो हमारे रोगों को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। ऐसे हमारी रसोई, घर का बगीचा, घर का आंगन और हमारा घर के आसपास का वातावरण, वहां उगने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, उन सभी से हम किस प्रकार से अपने स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि हमने जाना था, कोई भी शरीर को चलाने के लिए या किसी भी अन्य किसी प्रकार के कोई अगर इंजन ही है, उसको चलाने के लिए उसको ईंधन की आवश्यकता होती है और बिना ईंधन के कोई भी हम देखते हैं वाहन नहीं चल पाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इस शरीर के बारे में भी है। शरीर में जो भी हम कुछ खाते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है वो उस पूरे शरीर को चलाने के लिए सर्वप्रथम ईंधन तैयार करता है। बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईंधन क्या कि वो अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो, प्रोटीन खाते हैं तो, फैट खाते हैं तो, मान लो चिकनाई पदार्थ खाते हैं, दूध मलाई मक्खन खाते हैं, हम पेड़ों की जड़ें खोद के खाते हैं, मूली गाजर आलू अरवी, हम पेड़ के तने खा जाते हैं, पेड़ की जड़ खा जाते हैं, तने खाते हैं हम उसके, इसके अलावा पत्ते खा जाते हैं, पत्तों पर पेड़ों पर आने वाली फलियां खा जाते हैं, उनके फल खा जाते हैं, उनके बीज खा जाते हैं। तो अनाज है वो उनके बीज हैं। इस प्रकार से पत्ते हैं, जितनी भी हमारी शाक भाजियां हैं सभी उसकी श्रेणी में आती हैं। इन सभी को अलग अलग रूपों में ग्रहण करने के बाद अंततः जो पाचन प्रक्रिया में जिस मशीन में हम डालते हैं मुख से, उस मशीन में जाने के बाद अंततः उसमें से जो फ्यूल बनता है, जो ईंधन बनता है, वो क्या शरीर के लिए हमारे उपयोगी है, वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को बनाना ये सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है। तो चयापचय की क्रिया द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया द्वारा हमारे शरीर में जब ये पाचन के द्वारा जो भी ग्लूकोज बनता है, यदि वो समुचित प्रकार से बन रहा है, ठीक प्रकार से, आयुर्वेद में इसको कहा गया प्रथम धातु का निर्माण होता है, रस बनता है, रस धातु। तो वो रस धातु फिर हमारी आंतें सोख करके शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं और
प्रत्येक कोशिका तक रक्त के माध्यम से वो ग्लूकोज, वो ईंधन पहुंचाया जाता है। अब वो ईंधन अपने आप में तो ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता, उसको वहां जलाया जाता है। और जो वो कैसे जलेगा, वो कोई भी ऊर्जा जो है बिना ऑक्सीजन की उत्पत्ति के नहीं होती। हम देखते चूल्हे में भी अग्नि अगर जलानी है तो जब तक ऑक्सीजन नहीं है तो चूल्हे में अग्नि तीव्र नहीं होगी। ऐसे ही जब हम श्वसन के द्वारा श्वास जो लेते हैं फेफड़ों के द्वारा भरते हैं, तो शरीर उसके जो एल्वलाई हैं, जो कोष्ठक हैं फेफड़े के, उनके माध्यम से वायु का परासरण द्वारा ऑक्सीजन रक्त के अंदर अवशोषित कर ली जाती है और वहां पर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो ऑक्सीजन जो रक्त के माध्यम से भी कोशिका तक पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद कोशिका, प्रत्येक कोशिका तक जाने के बाद रक्त के वो ईंधन माइटोकॉन्ड्रिया जो एक रचना है हमारे प्रत्येक कोशिका की, एक सेल की, वो एक तरह से कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। वहां पर जब ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का संयोग होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो वहां एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ग्लूकोज के ऑक्सीजन के सहयोग से फिर CO2 भी बनती है, जल बनता है। इस प्रकार से वहां पर प्रक्रिया चलती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। और वो ऊर्जा इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में जो ऊर्जा बनती है वो पूरे शरीर में, प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा बनते हुए हमारे शरीर को चेतनता प्रदान करती है। अब मूल बात ये समझ में आई कि अगर हमारे शरीर में भली प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचती रहे, हमारे जीवनचर्या इस प्रकार की हो कि भरपूर मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिले, बंद कमरों में न सोएं, AC वाले कमरों में न सोएं, प्रत्येक दिन हम थोड़ा हल्का योग व्यायाम करें, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है वहाँ पर जाएं, वहाँ सैर करने जाएं, वहाँ व्यायाम करने जाएं, वहाँ योगाभ्यास करने जाएं, प्राणायाम करने जाएं। इसके अतिरिक्त जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन इतना सुपाच्य उसको करके खाएं, उसको बारीक कणों में विभक्त हो। अगर कोई भी हमने काजू बादाम भी खाया और उसको बड़े बड़े मोटे टुकड़े हैं और वो आमाशय में जाकर के बारीक कणों में नहीं परिवर्तित होते, उसका एक काइम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा पेस्ट नुमा नहीं बनता, वो लुगदी नहीं बनती। तो लुगदी जितनी बारीक बनेगी रासायनिक क्रिया के माध्यम से, तो वो सारे जितने भी प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं स्वस्थ रहने के, क्या हमें कब पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, भोजन को कितना जमाना चाहिए, उसमें कितनी लाभ मिलनी चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं उस जो पहली धातु रस धातु बनती है, फिर हम 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो वो लुगदी पतली हो जाती है और उसको शरीर अवशोषण करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के पाचन के द्वारा जो शरीर के चलाने के लिए ईंधन का निर्माण हुआ, वो प्रक्रिया अगर ठीक चलती रहती है, इसी प्रकार से श्वसन के माध्यम से यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के इंटेक अच्छा सा होता रहता है, हमारे शारीरिक शरीर स्वस्थ की शरीर की भांति काम करता रहता है। अब इनको स्वस्थ रखने के लिए हमारे, विशेषकर कहा जाए भारतीय वैदिक संस्कृति में रसोई में जो मसाले यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो वास्तव में एक औषधीय गुण के साथ प्रयुक्त होने वाली वो औषधियां हैं जो हमारे इन सब अंगों को ठीक रखने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। हमारे शरीर में हमने जो भोजन किया, यदि वो उसकी जो कहने चाहिए उपयोगी पदार्थ है वो शरीर ने ग्रहण कर लिया, और जो निष्प्रयोज्य पदार्थ है, जो जो उपयोगी नहीं है, जो टॉक्सिक अपनी उसके भूमिका के साथ है, जो शरीर में एक विष की भांति से अगर रुक जाएगा तो काम करेगा, उसको निकल जाना चाहिए। यानी अच्छा भोजन हमने जो भी लिया उसमें अच्छा अंश उसका शरीर ने रोक लिया और बाकी को बाहर निकाल दिया। तो ये प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। अब इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हम देखते हैं कि यदि पाचन हमारा ठीक काम करता है, तो जैसे हमने जाना था कि काय चिकित्सा सर्वप्रथम की जाती है, पाचक अग्नि को विशेष रूप में महत्व दिया गया है। तो ऐसे में पाचन को ठीक रखने में जो भूमिका है, हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे लीवर है, आमाशय है, इनकी भूमिका, लीवर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है पाचन में। ऐसे ही फेफड़े की भूमिका, यदि फेफड़े हमारे स्वस्थ हैं तो हमारा ऑक्सीजन का इंटेक, यानी ऑक्सीजन जो ईंधन बनाने की प्रक्रिया है वो ठीक से चलती रहेगी। हमारा मस्तिष्क है वो ठीक से काम करता रहेगा। अच्छा, जो हमने भोजन लिया, जो मैं ऑक्सीजन ली, उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जो शरीर में पंप लगा हुआ है। पंप क्या? जो हमारा हृदय है।
कि उसको पंप करके रक्त को प्रत्येक कोशिका तक भेज रहा है। तो ऐसे में उस हृदय को स्वस्थ रहना चाहिए। अब अगर हृदय स्वस्थ भी है और वो जोर लगा रहा है पंप पानी को भेजने के लिए, उस रक्त को भेजने के लिए प्रत्येक कोशिका तक, लेकिन वहां पर रास्ते में अवरोध है, नालियों में अवरोध है, वहां कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो भी गड़बड़ हो गया है, तो हृदय को अतिरिक्त प्रेशर लगाना पड़ा है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो ये उसको भी कैसे ठीक रखा जाए, तो मैं कुछ आज ऐसे जड़ी बूटियों से आपका परिचय कराने वाला हूं जो आपको इस सबसे लाभ देने वाली। सर्वप्रथम तो ये जानिए कि शरीर को टॉक्सिन्स, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए, निष्प्रयोज्य पदार्थ बाहर निकालने के लिए, शरीर की सफाई करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे घर के अंदर पाई जाती हैं। वह हैं तुलसी, एलोवेरा और गिलोय। ये तीनों ही अपने आप में एक अमृत की भांति, और गिलोय को तो कहा ही गया है अमृता, आप सभी उसको जानते होंगे। मैं एक एक जड़ी बूटी से आपका परिचय कराऊंगा। ये आप देखिए, ये है गिलोय। इस प्रकार से आपने देखा होगा पेड़ों पर चढ़ी रहती है लिपट करके आपस में, और ये पत्ते इस तरह से रहते हैं। ये अपने आप में हल्की सी कड़वी होती है, लेकिन शरीर के लिए अमृत के समान गुणकारी है, इसीलिए इसको अमृता भी कहा गया है। इसके बारे में कथा तो ये आती है कि एक बार वो जो समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के द्वारा, उसमें जो कलश निकला था अमृत कलश, उसको लेने के लिए देवताओं और राक्षसों में जो छीना झपटी हो रही थी, उस छीना झपटी के समय में अमृत कलश से कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी थी, उसमें जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां इस बेल का, अमृता का जन्म हुआ। और वास्तव में शायद इसके गुणों को देख करके ही ये कहानी जोड़ी गई होगी। लेकिन ये इसके गुण देखो, तो यदि शरीर में कहीं भी कोई आपके परेशानियां है, आपके शरीर में कोई बुखार है जो शरीर में किसी भी कारण से हो सकता है, शरीर में कहीं अंदर सूजन है, कहीं चोट लग गई है, कहीं कोई वायरस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कहीं कोई और कोई सूजन है, तो किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में जब शरीर में बुखार होता है तो शरीर कई बार जांच में नहीं पता लगता क्या कारण है, लेकिन अमृता को पता है। अमृता के सेवन से, इस गिलोय के सेवन से वो कहीं भी कोई विकार है उसको ही जाकर के ठीक कर देती है, अमृत के समान काम करती है। दूसरी जो है तुलसी, जो हमारे घर के आंगन में लगी है, उसके बारे में सब जानती हैं। मैंने यहाँ तुलसी नहीं है मेरे सामने अभी, लेकिन सब लोग जानते हैं। तो तुलसी भी अगर जो दैनिक हम 5 से 7 पत्ते एक व्यक्ति प्रयोग करता है, तो शरीर में उसके किसी भी प्रकार का टॉक्सिन रुक नहीं सकता। शरीर की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है, अद्भुत चमत्कार करती है। इसलिए तुलसी को सभी प्रकार के त्रिदोषों से मुक्ति पाने के लिए उसको, तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है, जो कि बहुत ही हमारे लिए जीवन उपयोगी क्योंकि औषधि है। इसलिए उसका देखभाल करना हमारी संस्कृति में है, रोजाना उसकी देखभाल करना, उस पर दिया जलाना, उसकी परिक्रमा करना, क्योंकि तुलसी के आसपास जाने से ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा तो मिलती है, 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, वहीं पर वायरस बैक्टीरिया उसके पास नहीं रुकते हैं। जैसे मैं जल के लिए बता रहा था कि जल जो आप घर में पीने के लिए भर के रखें, उसमें यदि कुछ पत्ते तुलसी के डाल दे तो वहां पर उस पानी में वायरस बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। और आपने देखा होगा घरों में माताएं बहनें जब ग्रहण वगैरह होता है कोई, तो घरों में भोजन जो बना हुआ पदार्थ है उसमें सब में तुलसी के पत्ते डाल देती है कि अब ये विकृत नहीं होगा, इसमें कोई जो जो इसकी रेड एनर्जी है, जो कहना चाहिए दुष्प्रभाव है ग्रहण का, उन किरणों का प्रभाव इन खाद्य भोजन पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में तुलसी डाल करके वो निश्चिंत हो जाती है। तो तुलसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी औषधि आती है फिर, ये है हमारी एलोवेरा। ये एलोवेरा आपने देखा, ये पेड़ एलोवेरा का,
इसके एक पत्ते को तोड़ करके हम इस भांति निकाल लेते हैं। ये काफी बड़ा पत्ता है, देख रहे हैं आप, काफी मासल हो जाता है, इसके अंदर पूरा गूदा भरा हुआ है। और इसको छील करके इसके अंदर से फिर हम गूदा निकाल लेते हैं इसका। और वो गूदा इतना उपयोगी है कि एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन 1 चम्मच इसके गूदे का प्रयोग करता रहे तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में किसी भी प्रकार के जो टॉक्सिन्स है, विषैले पदार्थ है, विषाक्तता है, वो उसमें रुक नहीं सकती। तो ये अपने आप में 3 चीजें मैंने बताई। क्या क्या? एलोवेरा, गिलोय, तुलसी। गिलोय, तुलसी और एलोवेरा। ठीक है। और चलिए। इन सबसे ऊपर इन तीनों की अकेले शक्ति, कहा जाता है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में गंगा को बहुत महत्व दिया गया है। और समय समय पर ऐसे आयोजन आते हैं जहां हमें गंगा का स्नान करने के लिए कहा गया है कि प्रातःकाल गंगा में स्नान करके हमें अपने दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। गंगा में नहान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, सभी कष्ट दूर कर देती है, इसलिए उसको माता का दर्जा भी गंगा माता बोलते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं गंगा जल डाल रखने से बहुत समय तक, वर्षों तक वो सड़ता नहीं है, गंगा जल इतना पवित्र है, हम मरते समय भी, मरते हुए आदमी को भी गंगा जल पिलाया जाता है। बहुत सारे हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में इस प्रकार की मान्यताएं। तो गंगा के बारे में जो है वो भारतीय संस्कृति की, जो गौ है, गौ माता है, उसको भी माता का दर्जा किया है। तो गाय के बारे में कहा गया है कि जो गाय है उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। 33 कोटि मतलब, कोटि माने एक तो करोड़ होता है, एक होता है कोटि माने प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता उसमें वास करते हैं। उसमें बताया गया है कि जहाँ गोमय अर्थात गोबर में, गाय के गोबर में जहाँ लक्ष्मी का वास है, वहां गौमूत्र में गंगा का वास है। तो जैसे हम कह रहे थे कि गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं और गंगा का वास गौमूत्र में है, तो गौमूत्र के सेवन से भी सभी प्रकार के पाप, कष्ट, दोष, दुख दूर होते हैं। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति कहती है और आयुर्वेद इसकी पुष्टि करता है। यदि आप नित्य प्रति गौमूत्र के लिए विशेष कहा गया है, कौन कौन सी गाय? जो देसी गाय है, जिसकी कमर पीठ पर ठाट होता है, ठाट क्या बोलते हैं उसको, कुबरसा, क्योंकि वो सूर्य केतु नाड़ी का गुच्छा है। आप देखेंगे कभी भी गाय, जो देसी गाय है, वो पानी में नहीं बैठती है, पानी से बच के चलती है। जब नदी भी पार करती है तो वो पूंछ तक को भीगने नहीं देती, पूंछ ऊपर रख के और बाहर निकलती है, कूदती हुई ऊपर को, पानी में नहीं डूबती। जबकि भैंस और जितनी भी जो संकर प्रजाति की गाय हैं वो पानी में ही बैठती रहती हैं। जैसे सुअर बैठता है या भैंस बैठती है, इस प्रकार से पानी में लौटती हैं। लेकिन जो देसी गाय है वो कभी पानी से नहीं बैठती है, बच के चलती है। और वो गाय के अंदर इतनी, अभी पीछे एक अनुसंधान हुआ था जिसमें पाया गया कि देसी गाय के 40 मन दूध में 1 ग्राम सोना पाया गया। क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी जो है वो हमारे गाय के अंदर जब वो धूप में बैठती है तो उसका अवशोषण करके, विशेष प्रकार की किरणों के अवशोषण से वो उसके अंदर स्वर्ण का निर्माण होता है। इसीलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है, आपने देखा। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि उसमें क्योंकि स्वर्ण है। और स्वर्ण के बारे में आपने सुना होगा महाराज जी को कि स्वर्ण हमारे शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक विशेष, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यदि मरते हुए शरीर के किसी व्यक्ति के अंदर भी उसको हल्का सा स्वर्ण भस्म चटा दी जाए तो मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि यदि कोई हमें ऐसी, शरीर में बहुत विषाक्तता बढ़ गई है, शरीर में विभिन्न प्रकार के दोषों का शमन नहीं हो पा रहा है, कफ पित्त वात पित्त कफ काफी बिगड़े हुए हैं, तो हम देसी गाय का गौमूत्र यदि ताजा मिलता है तो ताजे गौमूत्र को हमें आधा कप अर्थात 50 ml तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसको 8 कपड़ों की तह में छान कर ही लेना है।
देशी गाय वो बछिया हो तो बहुत अच्छा है, ज्ञावन नहीं होनी चाहिए, गर्भवती नहीं होनी चाहिए। और जब गौमूत्र लेते हैं तो पहले का और बाद का छोड़ देते हैं, बीच का जो गौमूत्र है उसको सेवन उसका किया जाता है। बछिया हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे में उसको, उस गौमूत्र को सूती, साफ सूती कपड़े की 8 तह बना करके, एक बार रुमाल को मान लो मोड़ेंगे, 2 तह हो गई, फिर उसको फिर मोड़ दिया तो 4 हो गई, और फिर यह एक बार मोड़ दिया तो वो 8 तह हो गई। तो 8 कपड़ों की तह से उस गौमूत्र को छानने के बाद ही सेवन करना चाहिए। लेकिन अब तो बाजार में पतंजलि क्या, डाबर क्या और बहुत सारे वैद्यनाथ के द्वारा भी डिस्टिल्ड, कहने चाहिए प्रसंस्कृत तरीके से गौमूत्र का गोधन अर्क पतंजलि का भी आता है, तो उसके आप ला करके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें उसकी स्मेल भी कम हो जाती है, और उसको ला करके आप 4 चम्मच, 1 चम्मच 5 ml का होता है, 20 ml, और लगभग 50 ml उसमें पानी मिला करके दुगना आप उसका प्रयोग यदि करते हैं, तो किसी भी प्रकार का रोग शरीर में है जो आपके टेस्ट में भी नहीं आ पा रहा, यहाँ तक कि शरीर में बहुत विकृति आने के बाद जिसे कैंसर भी कहते हैं, कैंसर हो जाता है, उसमें भी गौमूत्र के द्वारा ठीक होता हुआ देखा गया है। अभी मैं एक औषधि भी आपको नोट कराऊंगा गौमूत्र के, उसके कैंसर के संबंध में। तो मैंने अभी टॉक्सिन्स के बारे में बताया कि तीनों, ये 3, एलोवेरा, तुलसी और गिलोय के द्वारा, और उसके बाद गाय के गौमूत्र के द्वारा, गोधन अर्क के द्वारा हम सभी प्रकार की विषाक्त त्वक बाहर रख सकते हैं। अब हमारा लीवर आता है। लीवर को ठीक रखने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी हम देखते हैं कोई वस्तु है, तो क्योंकि लीवर अगर ठीक है तो जो हमारा ईंधन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो ठीक भांति बनता रहेगा। और यदि ईंधन ही ठीक नहीं बन रहा तो शरीर पे किससे चलेगा, ये गाड़ी किससे चलेगी, नहीं चल पाएगी। तो लीवर को दुरुस्त ठीक होना बहुत जरूरी है। लीवर जब खराब होता है, कहा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी वो ग्रंथि है जो शरीर में दिखाई देती है, और उसमें से जो स्राव बनता है, लीवर अगर 20% भी काम करता है तो उसके अंदर जितना स्राव बनता है, पित्त बनता है, पित्ताशय में जो एकत्र होता है, वो इतना सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है कि हमारे भोजन को पचा सके। लेकिन हम गलत खान पान और गलत दिनचर्या के द्वारा उसको भी जब प्रभावित कर लेते हैं, तो जब 20% भी गड़बड़ाने लगता है तो फिर हमारे शरीर में विकार दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले हमारी भूख बंद हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे लीवर में सूजन शुरू हो जाती है। सूजन शुरू होने के बाद फिर लीवर को में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, पीलिया जिसे कहते हैं, पीलिया हो जाता है, और पीलिया बिगड़ता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये हो जाता है। लीवर और ज्यादा खराब होता है तो लीवर एक किसी कोने से गलना शुरू हो जाता है, उसमें गलन शुरू हो जाती है, दाग धब्बे से आ जाते हैं, थोड़े पुंसी से हो जाते हैं, और फिर वो जब लीवर सिरोसिस बोलते हैं उसको, और जब और ज्यादा लीवर खराब होता है, अनियमित तरीके से सड़ना और एक तरफ से गुच्छे के रूप में बढ़ना शुरू होता है, तो फिर वो कहते हैं कि लीवर का कैंसर हो गया है, ये काला पीलिया हो गया है, बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो वो कैंसर। यानी लीवर के कितनी उपयोगिता है। अब आप देखें कि जब ईंधन बनना बंद हो गया तो शरीर तो चल ही नहीं सकता, तो लीवर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। और हमारे आयुर्वेद में आप देखते हैं कि आज भी एलोपैथी, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के पास लीवर की कोई भी दवा नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा, लिप 52। हम तो बचपन से, आप उससे पहले से देखते आ रहे हैं, लगभग 100 साल हो गए होंगे पता नहीं दवा को आते हुए। छोटे बच्चों के लिए उसका सिरप आता है लिप 52 का, और बड़ों के लिए कैप्सूल गोली आती है। लिप 52 के कभी शीशी पर, सिरप पर आप कभी देखिएगा कि क्या क्या उसमें घटक हैं, तो उसमें पाया गया है उसके लिए, उसमें है भृंगराज, पहली औषधि। भृंगराज के बारे में कहा गया है कि ये ऐसी औषधि है कि यदि किसी कोई व्यक्ति भृंगराज का सेवन 40 दिन तक करे और दुग्ध आहार पर रहे, तो उस व्यक्ति की आयु निश्चित 100 साल जानो, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आपने सुना होगा विशेष से पहले के वो एक आता है डाबर भृंगराज तेल, क्या बाल काले करने के लिए,
तो हमें डागरवाल भृंगराज जो तेल लेते हैं, तो भृंगराज हमारे बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन मेन उसका काम लीवर को ठीक करना है। तो लीवर के लिए वो आपको परिचय कराऊं उस भृंगराज से, तो आप देखेंगे कि ये औषधि है, थोड़ा हवा में, ये देखिए, ये है। और इसमें ये इसके ऊपर हल्के छोटा जो सफेद फूल देख रहे हैं, ऐसे छोटे फूल, ये नाली के किनारे, मेड़ों पर, सड़क के किनारे, जहां भी हल्की नमी है वहां ही हो जाते हैं। और पूरे देश में सभी जगह, गांव हो, शहर हो, देहात हो, सभी जगह मिलते हैं। मेहंदी जैसे पत्ते हैं छोटे छोटे, और जमीन से केवल ये 6-7 फुट 9 इंच ऊपर ही तक इसकी ऊंचाई रहती है। नमी वाले स्थानों पर, नाली के किनारे, सड़क पर, सड़क के किनारे, खेतों की मेड़ों पर, इस तरह का ये दिखाई दे जाती है। इसके 2 चम्मच चटनी लायक इतनी मात्रा लेनी है। और इसका पंचांग लिया जा सकता है। इसका जो हमारे हम देखते हैं कि जो इसके तना है, पत्तियां है, फल फूल जो भी है, इसको अच्छे से सफाई करिए आपने, खूब अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद जितनी 2 चम्मच लुगदी बन जाती है, इतनी मात्रा लेकर के उसको फिर आधा कप पानी में घोल लेंगे, और छान करके फिर उसका सेवन करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपका देखेंगे कि पीलिया खत्म होना शुरू हो जाता है। लीवर में सूजन है, लीवर में हमारे भोजन भूख लगनी बंद हो गई है, तो सभी प्रकार के अग्निमांद्य को ठीक करने के लिए ये रामबाण औषधि है। एक और आती है औषधि जो मिलती है, जिसको उसमें लिपिड ट्यूब में बताया गया, वो है भूमि आंवला। तो भूमि आंवला भी जो है वो बगीचों में, गमलों में, सड़क के किनारे, नाली के किनारे, छोटे छोटे इमली जैसे पेड़ होते हैं, ये 8-9 इंच लंबे बस अधिकतम होते हैं। और ये इमली जैसे, या जैसे आपने देखा होगा आंवले का पत्ता होता है, इस तरह जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इमली का पेड़ जैसे लगता है। लेकिन इसकी पहचान ये है कि इसके जब आप उसको देखेंगे, इसके पत्ते को, तो नीचे छोटे 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 दाने उसमें लगे रहते हैं। आजकल ये इंजनों में सब ये सूख जाती है, कहीं पर दिखती नहीं है। यानी गर्मी से पहले पहले, होली से पहले पहले, फागुन मास से पहले पहले ये भूमि आंवला खूब रहता है, लेकिन उसके बाद ये सूख जाता है। लेकिन इन दिनों लीवर को ठीक करने वाली औषधि एक और बहुत ज्यादा बहुतायत में मिलने लगती है, जिसे हम कहते हैं मकोए। ये मकोए, जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं, और ये फूल के साथ साथ फिर इसमें मटर जैसे छोटे छोटे दाने लगते हैं, जो लाल काले से हो जाते हैं। हम देखा है बच्चे जो बगीचों में कैंसर किनारे इसको तोड़ तोड़ के खाते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं, मकोए। ये मकोए भी अपने आप में अद्भुत लीवर के लिए औषधि है। मकोए, तो मकोए को भी पत्तों को उबाल करके, अगर भृंगराज के पत्तों के साथ इसको भी मिला लेंगे, भूमि आंवला अगर नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक बूटी नहीं मिल पाती है, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि सदैव कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटी आपके इर्द गिर्द रहती है, जो आपके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उपलब्ध होती है। तो ये जो आपका मकोए है, इसको भी आप थोड़ा सा लेकर के, मिला करके, आप चाहें तो उसके उसको उबाल भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं, और उसका सेवन थोड़ा सा कर सकते हैं। आधा कप सेवन, यानी लगभग 50 से 100 ml तक प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो और मिला सकते हैं, तीसरी औषधि है पुनर्नवा। महाराज जी द्वारा भी जो इसके लीवर के लिए एक क्वाथ बनाया गया है, सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प क्वाथ में मकोए, भूमि आंवला, और आपका ये पुनर्नवा, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में बिस्कबड़ा भी बोल देते हैं, साठी भी बोल देते हैं, अजीब अजीब नाम से हमने देखा है इसका प्रयोग करते हुए। तो ये यहाँ हो जाती है, और इस प्रकार से ये एक बेल की तरह से चारों तरफ फैली रहती है। ये इसमें, ये पत्ते आप इसके पहचान पा रहे हैं, और किनारे पर इसके बारीक बारीक पर्पल कलर के फूल रहते हैं। ये
इस तरीके से जमीन के साथ साथ फैलती है ये, और इस तरह से इसके पत्ते हैं, आप देखें। इसके पत्तों के प्रयोग से भी, इनको भी उबाल करके आप लीवर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा गुण है पुनर्नवा का, ये मूत्र संस्थान संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी है। मूत्र संस्थान संबंधी रोगों में दो चीज बहुत उपयोगी है, गोखरू और ये पुनर्नवा। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुनर्नवा, पुनर्नया करने वाली औषधि। और पुनर्नवा के सेवन से यदि आप देखते हैं कि आपका मूत्र संस्थान में कोई विकृति आई है, पेशाब रुक गया है, बहुत पुरुषों में मूत्र संस्थान में कहीं सूजन आ गई है, जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, या गलूज बढ़ जाते हैं, तो उनको भी ठीक रखने में इसका बहुत उपयोग है। इसको लेकर के आप उबाल करके पी सकते हैं, इसको आप पीस करके इसका रस बना करके पी सकते हैं। तो ये आपको मूत्र संस्थान संबंधी रोगों में बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त मैं भी बता रहा था कैंसर के लिए, तो कैंसर में भी पुनर्नवा का बहुत ही सटीक प्रयोग, अनुभूत प्रयोग पाया गया है, और हमने खुद किया है। इसके लिए कई लोगों को इस प्रकार की औषधि दी है। जो गाय का हम अभी चर्चा कर रहे थे, गौमूत्र की, तो यदि किसी को कैंसर है तो 2 लीटर गौमूत्र देशी गाय का होना चाहिए। उस गौमूत्र में हम आधा किलो ये पुनर्नवा की घास ले लेंगे, और आधा किलो घास पुनर्नवा, और 250 ग्राम कच्ची हल्दी, जो अदरक जैसी होती है हल्दी, उसको उसको मिला करके अच्छी तरह से उसमें खौला लेंगे, किसी मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। गौमूत्र को खौलाएंगे, और इतना खौलाएंगे कि खौलते खौलते लगभग 2 लीटर का वो 1.5 लीटर रह जाए। तो उसको उतार करके ठंडा करके छानेंगे। अगर हल्दी कच्ची नहीं मिलती है तो आप सूखी हुई हल्दी, प्योर होनी चाहिए, 100 ग्राम सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें। जिसको कैंसर है, पैर के नाखून से लेकर के सिर तक किसी भी भाग में कैंसर है, वो गौमूत्र, हल्दी और पुनर्नवा का बनाया हुआ, यदि आप आधा कप उसको पिलाना शुरू करेंगे रोजाना सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से कैंसर अपने ठीक होना शुरू हो जाएगा, जहां भी, किसी भी शरीर के किसी भाग में। बहुत चमत्कारी है, मैंने इसके प्रभाव को देखा है, स्वयं देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको आप कभी भी नोट करके रखें, आपके जीवन में काम आएगा। ये पुनर्नवा है। इसके अतिरिक्त आप, मैं लीवर के लिए बता रहा था, अब दूसरा एक संस्थान हमारा आता है फेफड़े का। तो फेफड़े में क्या करेंगे, अगर फेफड़ों को ठीक रखना है, तो हमारे, हम सब जानते हैं कि जैसे तुलसी हमने कहा कि 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, ऐसे एक वृक्ष है जो हमारे बाहर बगीचों में, आंगन में लगा रहता है, जिसे कहते हैं पीपल का वृक्ष, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल को भी देवता कहा है, क्योंकि हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है। और जिनके फेफड़ों में कोई अस्थमा की या फेफड़े वीक है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि, पहचान पा रहे हैं पीपल को? ठीक है, क्या है ये? पीपल। तो पीपल को आप लेंगे, और कहाँ इसका, आप 1 गिलास पानी लेंगे, साफ पानी, शीशे के गिलास में, और 7 पत्ते इस तरह से तोड़ेंगे पीपल के, और पत्ते तोड़ेंगे इस पीपल के पत्ते, 7 पत्ते तोड़ करके, और साफ पानी में आप, पानी में गिलास में डाल करके इस तरह भिगो देंगे, और सूरज की रोशनी में आधा से 1 घंटा इसको रख देंगे गिलास को।
और उसके बाद इन पत्तों को निकाल करके उस पानी को पी जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके लंग्स की जो क्षमता है, फेफड़ों की जो क्षमता है, वो उसमें काफ़ी सुधार हो गया है, उसकी शक्ति बढ़ गई है, उसकी प्योरिफिकेशन की क्रिया बढ़ गई, उसकी इंटेक बढ़ रही है। तो अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए हम पीपल का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। पीपल का एक और प्रयोग है, मैं आपको बताऊं ताकि उसको भी नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे जब भी हम पीपल को कोई पत्ता तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने पर इसके सिरे सिरे पर ये देखिए आप, सफेद सी दूध की बूंद आ जाती है, दिखाई दे रही है। तो ये उपयोगी है कहाँ के लिए? कभी भी आपके ततैया मधुमक्खी यदि काट लेती है तो पास में कहीं नाले के पास भी पेपर लग जाता है, छत पर भी कई बार आपने देखा इधर उधर लग जाते हैं, सड़क चलते किनारे पर पीपल के पेड़ होते हैं, उसको तुरंत तोड़ करके एक पत्ते को और उसके दूध को कांटे वाले स्थान पर जहां काटा है उस पर आप हल्के से उस दूध को लगा देंगे और आप देखेंगे कि उस काटे हुए स्थान पर लगाते ही वो जो सफेद रंग का दूध था वो तुरंत पीले रंग का कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसके बाद दूसरा पत्ता लेंगे, उसका दूध फिर लगा देंगे, पीला हो जाएगा। जब तक वो पीला होता रहे आप उस पर लगाइए, तो जितना भी जहर है वो रासायनिक क्रिया के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको ना तो दर्द होगा ना सूजन होगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी ततैया ना मधुमक्खी या किसी ऐसे कीड़े ने काटा है। तो ये पीपल का पत्ता अपने आप में बहुत उपयोगी है और बहुत लाभकारी है आपके लिए। तो ये आपका बताया मैंने फेफड़े के लिए। इसके अलावा फिर आता है किडनी। अच्छा, आप पहले बताता हूं कि जो हृदय हमारा पंप कर रहा है रक्त को, और रक्त की धमनियों में अगर कोई अवरोध है तो हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए, उनको स्ट्रांग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वो चाहे आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत बता रहे हो या हाई बता रहे हो, हृदय की अगर कार्य क्षमता कम हो रही है, उसकी कमजोरी हो रही है, तो उसके लिए अर्जुन की छाल बहुत उपयोगी है। अर्जुन की छाल का प्रयोग करके आप जो है अर्जुन की छाल का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा रात को एक शीशे वाले गिलास में पानी में डाल के रख देंगे और सुबह चाहे तो उसको उबाल करके, नहीं तो वैसे ही उसमें इतना उसका असर आ जाता है, आप उसका कलर भी रेडिश हो जाएगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, और आप उसको पी लेंगे। उस टुकड़े को आप फिर डाल करके अगले दिन के लिए रख सकते हैं। 2 दिन या 3 दिन तक भी वो एक टुकड़ा काम कर जाता है। और यदि आपके पास अर्जुन की छाल का चूर्ण है तो वो चूर्ण एक ही बार में डाल करके और उसको खला करके छान करके पी लेंगे, तो आपके हृदय की मांसपेशियों को बल मिलता है, ताकत मिलती है, तो वो स्ट्रांग होते हैं, इनको पंप करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब यदि धमनियों में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए डॉक्टर लोग, आपने देखा है कि ब्लड थिनर देते हैं, वो कई बार बहुत नुकसान करता है, लेकिन ब्लड थिनर आपके घर में ही मौजूद है। क्या मौजूद है आपके घर में? एक तो है, ये क्या है? लहसुन। 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 बहुत सुंदर जी। तो ये लहसुन की 2 कली लेकर के यदि आप रोजाना निगल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड जो है वो पतला रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे घुल जाएगा। आपको होने वाला, क्योंकि इसके कारण से होने वाला जो आपको हार्ट अटैक है, कभी भी हो सकता है, जो धीरे धीरे एंजाइना भी हो रहा है, तो वो नहीं होगा, हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो फिर क्या करें? तो आपके जो आपके रसोई में है एक ये औषधि, देख रहे क्या है? दालचीनी। दालचीनी। जी। दालचीनी का आप चाहें तो चूर्ण आता है, चाहे तो ये छाल ले ले, और चाहे ये चूर्ण आता है, दिव्य चूर्ण करके दालचीनी का चूर्ण आता है। आप एक चुटकी चूर्ण, अगर चूर्ण है तो उसको एक चुटकी आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो ये 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आप पानी में उबाल करके इसको भी ले सकते हैं।
आप अगर चाय पीते हैं तो, और अगर आप दूध पीते हैं तो आप उसमें भी प्रयोग करके दालचीनी को प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी के प्रयोग से उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो ब्लड में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो पिघलने लगता है। इसीलिए जिनको भी हृदय की कोई शिकायत है उसको ठीक रखने के लिए, जो भी रक्त को कम करने के लिए कि ऑक्सीजन हमारी और भोजन हमारा जो फ्यूल है वो ठीक तक पहुंचता रहे, उसके लिए आप अर्जुन की छाल और दालचीनी मिला करके भी काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उसके पीने से आपकी हृदय बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब अगला आता है शरीर में सफाई के लिए। तो शरीर की सफाई अगर ठीक से हो रही है तो शरीर की सफाई कितने प्रकार से होती है? एक तो मल निकलता है, एक तो पसीने के द्वारा, एक मूत्र के द्वारा, एक मल पुरुष के द्वारा, पुरुष, और एक जो है श्वास के द्वारा। श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमने फेफड़े ठीक कर लिए, फेफड़े से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ठीक निकल रही है, तो एक तो मल ठीक से निकल रहा है। दूसरा हमारा पसीने से निकल रहा है, उसके लिए हमें व्यायाम करना है, रोजाना दौड़ना है, जॉगिंग जॉगिंग करनी है, इससे बहुत से व्यायाम करने हैं जिससे हमारे शरीर के रोम छिद्र खुले। नहाना है, रबिंग करनी है, जो दिनचर्या में बकाया क्रिया बताइए। इसके अलावा पेट की सफाई, उसके लिए हम त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला, हरड़, बहेड़ा, आंवला से मिला करके त्रिफला जो प्रयोग किया जाता है, प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला का प्रयोग करके हम पेट को अपना साफ रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो आंवला है ये कषाय है, ये ना तो खट्टा है ना तीखा है ना कहना चाहिए कड़वा है, कषाय है, कषाय। कटु भी नहीं है, तिक्त भी नहीं है। कषाय यानी बकबका सा स्वाद है, जब खाते हैं तो अजीब सा लगता है, उसके बाद जब पानी पीते हैं तो फिर पानी मीठा लगने लगता है। तो आंवला भी निर्दोष नाशक है। आंवला थोड़ा सा ठंडा होता है, जाड़े अगर कफ बढ़ा हुआ है तो नहीं लेते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में आंवले का प्रयोग प्रतिदिन करने से हमारे बहुत लाभ मिलता है और हमारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अतिरिक्त आंवले का सेवन से और आंवले को हमारे बाल भी जो है वो ठीक रहेंगे। बालों में आप आंवले का रस लगा सकते हैं। यदि बाल आपके झड़ने लग जाएं तो आप बाल, जहां आंवले का रस का प्रतिदिन सेवन करेंगे वहीं बाल को भी आप आंवले का रस लगा करके उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, जैसे तेल लगाते हैं, उसके बाद उसको साफ पानी से धो लेंगे, तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। इसके अलावा बालों के लिए आप लिख रहे हैं तो मैं साथ में बता दूं, ये जो मैंने भृंगराज बताया था, भृंगराज को भी आप, तो ये इसकी लुगदी बना करके पत्तों को पीस करके, बल्कि आज से कई कई वर्ष पहले की बात है, मैं इसको सिलबट्टे पर पीस रहा था, तो सिलबट्टे पर पीसते पीसते उंगलियों पर जो इसकी लुगदी लगी भृंगराज की, उंगलियां काली सी हो गई और कई दिन तक साबुन से धोने के बाद भी उंगलियां, उसका रंग नहीं उतरा। तो बालों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, बालों के रंग को काला भी करता है और नेचुरल तरीके से उनकी बढ़ार बढ़ाता है। इसलिए जितने भी बहुत सारी कंपनियां हैं, डाबर है, दूसरे और हैं, ये सब डाबर के आंवला तेल बनाती है, डाबर आंवला को मिला करके तेल बनाती है। और आप भी घर में बना सकते हैं, तिल का तेल लेकर के उसमें ये भृंगराज की पत्तियां और आंवले के लुगदी बना करके उसको तेल में डाल देंगे, उसको खूब पकाएंगे, जब दोनों चीजें बिल्कुल जल जाएंगी और केवल तेल तेल रहेगा, उसको छान करके रख देंगे, उसको लगाएंगे, तो बहुत सुंदर तेल बालों के लिए आप अपने घर में ही बना के तैयार रख सकते हैं। तो ये आपका बताया मैंने। अब अगला जो है वो मैं बताना चाहूंगा किडनी के लिए। तो किडनी के लिए सबसे अच्छा हमने देखा है, किडनी का क्या काम है, वो हमारे शरीर की जितनी भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालता है, रक्त की छनाई करता है। रक्त में जितने भी उसमें ऐसे यूरिक एसिड वगैरह कई और निष्प्रयोजन पदार्थ हैं जो विषैले भी हैं, जो शरीर में नहीं रुकने चाहिए, वो जब वहां पर जाते हैं, किडनी में रक्त जाता है तो वहां पर वृक्क धमनी द्वारा, तो वहां पर उससे इस तरह कपनुमा उसकी आकृति होती है कि धीरे धीरे उसमें छनाई होती है, वहां पर एक तरह से छलनी समझ लीजिए, शरीर की हमारी छलनी लगी है।
अब जैसे घर में छलनी हम जिससे चाय छानते हैं, हम देखते हैं कि कुछ समय जब हम रोज प्रयोग करते हैं और रोज धो के रखते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 महीने 6 महीने बाद देखते हैं कि वो छलनी उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट से जमा हो जाते हैं, छलनी का मार उसमें छिद्र बंद होने लगते हैं। तो हम उसके लिए फिर विशेष प्रयोजन करते हैं, बड़ा उसको साबुन वाबुन लेकर के उसके ब्रश से उसकी रगड़ाई करते हैं ताकि उसकी छेद सफाई हो जाए, विशेष सफाई की जाती है। ऐसे ही किडनी के बारे में है, यदि किडनी धीरे धीरे उसके कम पानी पीने के कारण से या रक्त में ज्यादा शुद्धि के कारण से यदि उसके जो कोष्ठक है वो बंद होने लगे हैं, नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स के बंद होने को खोलने के लिए, साफ रखने के लिए सबसे बढ़िया हमारे घर में है, रसोई में, हरा धनिया। तो हरे धनिए के प्रयोग से 2 चम्मच हरे धनिए की चटनी प्रतिदिन खाने से हमारी किडनी जहां साफ रहती है, वहां हर 6 महीने पर विशेष सफाई करने के लिए किडनी की हमें एक मुट्ठी हरा धनिया उसको लेकर के 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से काटकर उबालेंगे, और उबलते उबलते बड़ी अच्छे से उबालने के बाद जब वो आधा रह जाए तो उसको छान करके उसको सेवन करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके 6-7 दिन 8 दिन सेवन करने से जो आपकी किडनी है वो इतनी पहले जैसी बिल्कुल नई, आपने बाजार से चाय छान नहीं लाए थे ऐसी छलनी बन जाएगी, बिल्कुल साफ, ऐसे ही आपकी किडनी बन जाने वाली है। तो ये हर छठे महीने साल भर में एक आध बार प्रयोग करने से पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं, ताकि वो किडनी आपकी सही रहे। जिसके किडनी में सूजन आ गई है गंदगी के कारण से, और उसको डायलिसिस भी कई बार कराना पड़ रहा है, ऐसी भी स्थिति हो गई है, तो उसको भी अगर हम इसका सेवन कराते हैं धनिए के पानी का, तो उसको भी लाभ देने वाला है। अगला आता है हमारा मस्तिष्क के लिए। तो मस्तिष्क के लिए वैसे तो हमारे जो प्राणायाम है, मस्तिष्क की कोशिकाओं के बारे में कहा गया है कि मस्तिष्क की कोशिका की आयु जो है वो 400 वर्ष की होती है, लेकिन उसमें एक, जैसे अन्य शरीर के अंग हैं उनकी कोशिका मर जाती है तो उसके स्थान पर नई कोशिका उसका स्थान ले लेती है, लेकिन मस्तिष्क के साथ उल्टा है। मस्तिष्क की एक कोशिका यदि मर जाती है तो उसका लिंक जिस भी नर्व से है, जिस भी भाग में वो अपनी संवेदनाएं जितनी भी उसका जा रहा है तंत्र, वो प्रभावित हो जाता है, यानी कोई और कोशिका मस्तिष्क की उसका स्थान नहीं ले पाती। तो मस्तिष्क की कोई कोशिका भी एक बार मर जाती है तो उसका स्थान फिर दूसरी कोशिका नहीं ले पाती, उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं शरीर की वो फिर हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसलिए मस्तिष्क को सदैव जीवित रखने के लिए, सदैव एक्टिव रखने के लिए हमारे शरीर में प्राणायाम का बहुत महत्व है। और जब हम भ्रामरी करते हैं, गुंजार करते हैं या ओम की ध्वनि का जाप करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस होते हैं मस्तिष्क पर, वो मस्तिष्क पर होने वाले वाइब्रेशंस, वहां पर जो रक्त उपस्थित है ब्रेन के अंदर, वो अपने स्थान पर हिलता है, वाइब्रेट होता है, और फिर वो आगे चल देता है, अगला स्थान लेता है। तो और वहां पर ऐसे में इन भ्रष्टि का भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम से, ओम की ध्वनि से रक्त का संचार, स्वस्थ रक्त का संचार जब वहां होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी मिलती है और वहीं पर फिर हमें ग्लूकोज भी मिलता है, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती हैं, उनका काम का करने का ठीक हो जाता है, प्रक्रिया ठीक हो जाती है। तो ऐसे में मस्तिष्क को भली प्रकार रक्त की आपूर्ति होती रहे ऐसा आवश्यक है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे व्यायाम, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम के माध्यम से हम रक्त का प्रभाव अपने मस्तिष्क में बढ़ाए रख सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, उसको उग्र अवस्था में ना आए, गुस्सा ना आए, गर्म ना हो, उसके लिए ब्राह्मी, जटामांसी और खस, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं। लेकिन एक औषधि है जो केवल मस्तिष्क की पोषण प्रदान करती है। वो आयुर्वेद में हमने एक ही ऐसी औषधि देखी है। वैसे तो आंवले के बारे में बताया जाता है कि वो पोषण देता है, मस्तिष्क को भी पोषण देता है, लेकिन
जो विशेष औषधि बताई गई है वो केवल एक ही है, वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी भी जो खुले मैदान होते हैं, गांव में हो शहर में हो, उन मैदानों में जमीन घास के अंदर जमीन से चिपटी हुई ये छोटे छोटे पत्तों की ये एक जड़ी बूटी है जो फैलती है, और इन दिनों चूंकि समाप्त हो जाती है तो नहीं मिल पाई है, नहीं तो मैं आपको उसका दर्शन कराता। शंख पुष्पी के भी 1 चम्मच लुगदी को लायक आप उसको सेवन लिख करके उसके लिक्विड बना करके उसको पानी में घोल करके पी सकते हैं। उसको आप जो गर्मियों में ठंडाई बनाते हैं उन ठंडाई में डाल करके पी सकते हैं। शंखपुष्पी पाउडर बाजार में मिलता है सूखा हुआ, वो सभी कंपनियां बनाती हैं। शंखपुष्पी का शरबत मिलता है। आपने देखा होगा जिन दिनों एग्जाम्स होते हैं उन दिनों बहुत बड़ी तादाद में आपको विज्ञापन इस प्रकार के मिलते हैं कि सब अपने बच्चों के अच्छा मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए आप जो है शंखपुष्पी शरबत पीजिए, शंखपुष्पी वो अरिष्ट पीजिए, ऐसे करके बहुत सारी औषधियां उससे बनाई जाती हैं जो मस्तिष्क को हमारे पोषण प्रदान करती है। ऐसे में हम शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ औषधियां जो हैं वो मैंने आपको यहाँ मैं आपके पास लाया हूँ जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये भी सड़क के किनारे हम देखते हैं कि ये औषधि पाई जाती है। ये औषधि पाई जाती है, ये जिसे ऊपर देख रहे हैं आप, ये कांटे से लगे हुए हैं। सड़क किनारे जब आप चलते हैं तो आपके कपड़ों में भी लग जाते हैं, कई बार पैंट में लग जाते हैं, कई बार तो ये इसे कहते हैं लठजीरा, चिरचिटा, लेकिन संस्कृत में आयुर्वेद में इसको कहा गया है अपामार। और अपामार की अपने आप में अद्भुत औषधि है, बहुत गुणकारी औषधि है जो हमारे घर के आसपास दिखाई देती है। ये औषधि के बहुत लाभ हैं। जहाँ इसकी जो डंडी है इसका दातुन के इस्तेमाल करने से, अपमार के दातुन से आपके शरीर दांतों में लगा हुआ किसी भी प्रकार का कीड़ा सूजन और कोई और अगर संक्रमण हो गया तो वो निकल जाता है। इसके अलावा जो इसके पत्तियां हैं, यदि आपका शरीर में कोई चोट लग गई है, घाव है, तो सड़क किनारे इस पेड़ को इसकी पत्तियां तोड़िए, उसकी बारीक अपने हाथ से कुचल के लुगदी बनाइए और चोट पर लगा दीजिए, तो जहां रक्त भी बंद हो जाएगा वहीं घाव भी बहुत जल्दी भरने वाला है। घाव को भरने के लिए जहाँ हल्दी महत्वपूर्ण एक भूमिका में रहती है, एंटी कहना चाहिए एलर्जिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी कहना चाहिए सूजन को कम करने वाली है, तो ऐसे में ये भी इसकी पत्तियों को लुगदी बनाने से तुरंत घाव भर जाता है। इसकी जो ये ऊपर आप बीज देख रहे हैं जीरे जैसे, ब्लड जीरा जिसको कह रहे हैं, ये एक प्रकार का रोग होता है जिसे कहते हैं भस्मक रोग। जो आदमी बहुत भूख लगती है बहुत खाता जाता है, आपने देखा होगा कई लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि मैं तो 20 रोटी खाता हूँ, तो 25 रोटी खाता हूँ, या फला आदमी इतनी रोटी खा जाता है, इतनी सारे परात भर के चावल खा जाता है, इतने खा जाता है। वो भस्मक रोग है, यानी जो कुछ खाया सब हजम। तो भस्मक रोग को ठीक करने के लिए जो इसका प्रयोग करते थे हमारे जो ऐसे योगी सती सन्यासी लोग थे जो जंगलों में तपस्या करते थे, उनको भूख ना लगे उसके लिए इस चटचटे के बीजों को लेकर के मुंह में रख लेते थे और धीरे धीरे उसके रस को चूसते रहते थे। इसके चूसने से आमाशय का जो साइज बहुत ज्यादा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, जितना मर्जी हम खाते हैं उसमें डाल लेते हैं तो वो आमाशय का साइज अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसको ठीक करने और भस्मक रोग में बहुत लाभकारी है। इसके बीजों की पका करके खीर खिलाने से भस्मक रोग ठीक हो जाता है। और एक और जो प्रयोग मैंने कई बार कई लोगों पर किया है वो आपको सबको नोट कराना चाहूंगा। ये चिटचिटे की जड़ देख रहे हैं आप, ये पूरी जड़ सीधी जमीन में रहती है इस प्रकार से। और ये जड़ की एक खूबी है कि आप जिस महिला को नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो तो उसको पेट पर नाभि पर ये इस जड़ की इस तरह से बांध करके गोल रिंग बना लेंगे और रिंग को लेकर के उसके नाभि के ऊपर रखकर कपड़े से बांध देंगे। ये अभी छोटा पेड़ है, छोटी है, ये कई बार इसके 2 बार भी घूम करके डबल रिंग बन जाते हैं।
तो इसको लेकर के आप रिंग बना करके नाभि पर रखेंगे और कपड़े से बांध देंगे। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ प्रयोग किया है, जो महिला 3 दिन से अस्पताल में तड़प रही थी, जिसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, इसको बांधने से आधा घंटे के अंदर मेरे को समाचार मिला कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेकिन इसमें सावधानी है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अक्सर बताते रहते हैं, सावधानी ये करनी है कि जब कभी भी इसका प्रयोग किया जाए तो तुरंत डिलीवरी के बाद इसको तुरंत पेट पे से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेशन और भी बहुत जो है अंदर से आते आते भी बाहर आने लगती हैं। इस प्रकार का ये बहुत प्रभावकारी है। तो इसके लिए ये चिटचिट एक जड़ है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक ये दिख रही है बूटी, ये देख रहे हैं आप, सड़क के किनारे ये पेड़ लगा रहता है, इसके पीले पीले फूल ये इसमें लगे रहते हैं। पवाड़ बोलते हैं इसको, पवाड़, पवाड़, परवाड़, इससे अलग अलग थोड़े अब नाम के अपभ्रंश हैं। लेकिन ये इसकी जो इसमें फलियां लगती हैं, अभी नई नई फलियां लगनी, छोटी छोटी अभी है, ये बड़ी हो जाएंगी, इसमें बीज आ जाएगा। इसके बीजों को निकाल करके आप हल्का सा भून करके पीस लेंगे, तो जिसे हर्बल कॉफी कहते हैं, शांति कुंज का आपने नाम सुना होगा, शांति कुंज में इस प्रकार के हर्बल कॉफी के पैकेट मिलते हैं, वो इसके बीजों से ही बनाए जाते हैं, पवार के बीजों से। और इसके पत्तियों के प्रयोग से भी पेट के काफी पेचिस वगैरह जो पेट के रोग हैं उसको ठीक किया जाता है। और उसकी जो बीजों के कॉफी पीने से भी, बिना कैफीन की वो कॉफी होती है, तो विषाक्तता नहीं होती, इसलिए हर्बल कॉफी के रूप में बिल्कुल आपको पिएंगे तो बिल्कुल कॉफी का ही स्वाद आएगा। लेकिन आपको वो जो दूसरी कॉफी बहुत ज्यादा नुकसान करती है, ये नुकसान नहीं करती। हर्बल कॉफी का प्रयोग इससे बीजों से कर सकते। इसके अलावा हमारे रसोई में जो हम देखते हैं जीरा है, ये जीरे का प्रयोग करके आप, यदि शरीर में पित्त बढ़ गया है, उल्टी आ रही है, तो आप जीरे का पानी खौला, जीरे को खौला करके और जीरे का पानी पी लेंगे तो आपका उल्टी आनी बंद हो जाएगी। शरीर में पित्त बहुत बढ़ने लगता है, कई बार डिसेंट्री हो जाती है, दस्त लग जाते हैं और दस्त नहीं रुकते, तब भी आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा अच्छी प्रकार से उबाल लेंगे और फिर उस पानी को ठंडा करके गुनगुना ही पी लेंगे, तो और जीरे को भी चबा के खा जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पहली बार के प्रयोग से ही आपके दस्त आना रुक जाएंगे। ये जीरे का प्रयोग आपका है। इसके अलावा आपके ये दूसरी है जो बहुत बारीक बारीक ये दाने हैं, अजवाइन। अजवाइन के बारे में भी अपने रसोई के जो है बहुत उपयोगी औषधि है। आप देखते हैं कि जितनी भी वातवर्धक वस्तुएं हैं उसमें राई का तड़का जरूर लगाया जाता है। अरबी है तो अरबी में राई का तड़का, इसका सॉरी, अजवाइन का तड़का लगाया जाता है। जहां ये वात को शामक है, वहीं कफ को भी नियंत्रित रखती है और पित्त को बढ़ाती है। यदि आपके अपच हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा ले लेंगे, तो आपके देखेंगे काले नमक के साथ यदि ले लेते हैं तो आपको पाचन आपका हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आप सुबह सुबह नहा के निकलते हैं, सर्दी है कुछ है, आपके गले में कफ सा आ रहा है, बार बार आपको खांसी सी हो रही है, तो आप इसकी एक चुटकी लेकर के मुख में रख लीजिए, बिना चबाए केवल उसको चूसते रहिए 1 घंटे 2 घंटे। आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल ना तो खांसी आएगी, ना गले में कोई धसक होगी, ना कोई इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि बार बार कफ बन रहा है तो कफ भी बनना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि पेट में आपके दर्द है और दर्द हो रहा है और आपका समझ नहीं आ रहा है कि वात की वजह से है या किस पित्त के गड़बड़ाने की वजह से है या किसी अपच की वजह से है, तो इसके उबाल करके इसका 1 कप पानी में 1 चम्मच, छोटी आधा चम्मच अजवाइन और चुटकी भर काला नमक या सेंधा नमक मिला करके, चुटकी भर हल्दी, ये मिला करके उसका एक चाय बना लेंगे। मीठे के लिए उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, और उसको सिप सिप करके बिना दूध डाले वो पी लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको यदि सिर दर्द में है, जुकाम हो रहा है,
आपके हल्का बुखार भी है, तो वो आपका वो सब इससे ठीक हो जाने वाला है। तो ऐसी औषधि हमारी अजवाइन के रूप में हमारी रसोई में है। अभी आपने देखा कि जब भी जो कोरोना के लिए या शरीर में बुखार को ठीक रखने के लिए या और संक्रमण को ठीक रखने के लिए ये अदरक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अदरक का सूखा चूर्ण भी आपने देखा है कि वो प्रयोग किया जाता है जब बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है तो। लेकिन अदरक से हम अनेक प्रकार के संक्रमण को भी ठीक रखते हैं। कोरोना को दूर रखने में अदरक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अदरक के प्रयोग से हमने उसको ठीक किया है। तो साथ साथ में अदरक थोड़ा सा कभी कभी कहा जाता है ज्यादा नहीं लेते कि गर्म होता है इसकी तासीर। तो इसके लिए आप जैसे अब गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में अदरक का प्रयोग हमें कम करना होता है या उसकी तासीर को कम करने के लिए सबसे फिर हम प्रयोग करते हैं ये सौंफ को। तो सौंफ के प्रयोग द्वारा हम इन चीजों को उसके तासीर को ठंडा कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो प्रमेह के रोग हैं शरीर में होते हैं, तो प्रमेह के रोग या जो थायराइड हो जाती है, तो थायराइड वाले भी जो ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया को यदि मुंह में डाल करके चूसते रहेंगे तो थायराइड के लिए ये ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी है, थायराइड को धीरे धीरे ठीक करता है। साथ में ये तो थायराइड का बताया। इसके अलावा जो आपके मेथी है, मेथी के प्रयोग से आप अपने शरीर में जो मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए, पेनक्रियाज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको रात में भिगो करके इसका पानी ले सकते हैं। इसमें चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन और जीरा भी मिला सकते हैं और उसको लेकर के आप मेथी, अजवाइन और सौंफ या जीरा मिला करके उसके पानी को भी यदि पिएंगे तो आपका देखेंगे कि आपके डायबिटिक लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त ये काली मिर्च है। आपने देखा है काली मिर्च की एक खूबी है, जैसे बहुत सारी लोग लौकी जो है वो उसकी तासीर ठंडी होती है, लौकी पित्त को शमन करती है। लेकिन लौकी का यदि हम सेवन करते हैं तो कई बार लौकी अपने ठंड के कारण से हमें कफ बढ़ाती है। तो उसकी तासीर को बदलने के लिए ऐसे में विशेष करके सर्दियों में हम ये 2-3 दाने काली मिर्च के यदि हम डाल देते हैं किसी भी चीज में तो उसकी तासीर फिर बदल करके उष्ण हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म तासीर हो जाती है। तो ऐसे में काली मिर्च का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु की प्रकृति को बदल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और मसाला हमारे जो औषधि है वो हमारे रसोई में है, वो है ये काले रंग के बीज हैं जिसे कलौंजी बोलते हैं, जो प्याज के बीज होते हैं। इसके प्रयोग से भी आप शरीर के जो हमारे पाचन संबंधी प्रक्रिया है उसको ठीक रख सकते हैं और श्वसन संबंधी जो हमारी प्रणाली है उसको ठीक रख सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमारी टॉक्सिक जो निकलने की प्रक्रिया है वो भी ठीक होती है। तो ये अपने आप में एक चमत्कारी है और बल प्रदान करने वाली औषधि है ये हमारी कलौंजी। और मैंने कई बार पोस्ट डाली भी है कि कलौंजी के माध्यम से हम ना जाने कितनी प्रकार की औषधियों का बीमारियों को ठीक करते हैं। इसके अलावा ये मेरे पीछे एक पेड़ है, आप देख पा रहे होंगे, ये अरंडी का पेड़ है। अरंडी के पत्तों को आप जहाँ सूजन के लिए गर्म करके इसके ऊपर हल्दी और तेल लगा करके प्रयोग बांध सकते हैं, सूजन निकलती है। वहीं इसके पत्तों को उबाल करके पीने से या इसके रस निकाल कर पीने से लीवर के या पीलिया के संबंधी जो रोग हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है अरंडी के प्रयोग से। इसके अलावा दांतों के लिए या मुख के लिए, मुख में छाले हो जाते हैं, मुख में कई बार आप देखते हैं कि मुख में जो है वो कुछ चीज खाई नहीं जा रही है, मुख लाल हो गया है, लाल लाल दाने आ गए हैं पित्त के कारण से। तो ये इसके पत्तों को चबाने से ही क्या है, अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्तों को, कोमल पत्तों को चबाने से और मुंह में रखकर कुछ देर उसको रखे रहेंगे, उसका जो रस है उसकी औषधि है वो पूरे उसको लाभ देती रहेगी और उसके बाद भी थूक देंगे तो आपके मुंह के दाने, होने वाले छाले मुंह के, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक औषधि मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा,
बहुत उपयोगी है। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो वात को ठीक करने के लिए ये हमारे बगीचों में एक पेड़ लगा रहता है जिसे कहते हैं हार सिंगार। हार सिंगार, जिसमें ऑरेंज कलर की डंडी होती है, सफेद फूल होते हैं, बहुत खुशबू वाला, और सुबह सुबह जब जाते हैं तो पूरा पेड़ के नीचे सफेद सफेद फूल अपने आप गिरे हुए होते हैं। ये इसकी जो पत्ती है, कहा गया है आयुर्वेद में कहा गया है कि बहुत ही क्षारीय है। इसके 7 पत्ते लेकर के यदि हम पानी में उबाल करके या पीस करके उसका रस निकाल करके यदि लेते हैं तो कितना भी अर्थराइटिस का, घुटनों में दर्द है, वात बढ़ा हुआ है, तो 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर वात आपका कम होकर के आपको दर्द में आराम देने लगेगा। इसका जो क्वाथ आता है, वात रोधी क्वाथ, वो इसी के पत्तों का होता है। तो इसको पारिजात का क्वाथ भी बोलते हैं, वो आता है, पारिजात का पुष्प बोलते हैं। तो पारिजात के पत्तों के क्वाथ से घुटनों में होने वाला अर्थराइटिस से संबंधित, गाउट से संबंधित, जोड़ों के दर्दों से संबंधित जो भी रोग हैं, उसके पत्तों के उबालकर पीने से हम ठीक कर लेते हैं। ये हार सिंगार के पत्तों के बारे में बताया। और दूसरा ये जो एक बता रहा हूं, ये है प्रमेह रोग। स्त्री के बहुत सारे रोग होते हैं जो स्त्रियों में गर्मी के कारण से होता है, उनको माहवारी के संबंध में गड़बड़ हो जाता है। कई माहवारी जो है 3 दिन के बजाय कई बार 5-5 दिन, 1-1 हफ्ते तक चलती है। तो वो शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण से और गर्मी के बढ़ जाने से होती है। तो उसके लिए ये घर के आसपास लगा रहने वाला पेड़ है शीशम का पेड़। ये शीशम के पत्ते हैं। शीशम के पत्ते लगभग जो सही आकार में हो तो 14-15 पत्ते लेकर के उसको पीस लेंगे और उसमें पानी मिला करके छान करके फिर पी लेंगे। यहाँ तक कि महिलाओं को होने वाला श्वेत पदार्थ, लिकोरिया जिसके बोलते हैं, जो अन्य प्रकार की, इसको भी प्रमेह रोगी हैं सारे ये प्रमेह रोगों में बहुत ही लाभकारी औषधि है शीशम के पत्ते। शीशम के पत्ते पीने से जो इस प्रकार के जितने भी मासिक धर्म संबंधी रोग हैं ये महिलाओं की, वो ठीक होते हैं। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये है हमारा करी पत्ता। नियमित करी पत्ते के प्रयोग से हम जो नीम के अंदर गुण होते हैं वही इसके अंदर भी पाए गए हैं। तो नीम के जैसे एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक हमारे इसके गुणों के होने से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया हो जाती है, पाचक सुदृढ़ होता है, और बिना किसी दोष के हम अपने जो कहना चाहिए जो ईंधन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, उस पाचन प्रक्रिया सब ठीक रखते हुए अपने शरीर को शुद्ध रख पाते हैं और स्वस्थ रख पाते हैं। तो ये हमारा ये रहा, और समय भी काफी हो गया है। अभी कुछ और ये मेरे पास, मैं देख रहा था सामान रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी अपने शरीर के अंग हैं, सामान्य आसपास, घर के आसपास के इनके प्रयोग से, रसोई के प्रयोग से हम इन चीज़ों को ठीक रख पाते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके अलावा कुछ पूछना होगा तो आप अपने ग्रुप में डालकर पूछ देंगे। मेरे जो संबंध में कुछ लेख हैं मैं उनको भी उसमें डाल दूंगा। गुरु जी, आप एक आध प्रश्न पूछ सकता हूँ अगर अनुमति हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी। उसको ये कह रहा था कि आपने एक प्रयोग बताया